दीवानों एपिसोड 14 की शुरुआत लायला से होती है। लायला अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या सनम घर पर है? तो मिल्की वे कहती है, वो घर पर कैसे हो सकती है, वो तो तुम्हारे साथ थी ना। तो लायला झूठ बोलते हुए कहती है, अरे हाँ याद आया, वो तो अयान के साथ बीच पर गई हुई है, शायद वो आज रात उसी के घर पर रुकने वाली है। फिर ये सब सुनकर मिल्की वे कहती है, अरे उसे वहाँ रुकने की क्या जरूरत है, उससे कह दो कि चुपचाप घर आ जाए। अब इससे पहले कि मिल्की वे कुछ बोल पाती, निहाद जो कि बेसिंग को ठीक कर रहा होता है, वो गलती से बेसिंग को और भी ज्यादा खराब कर देता है, जिस वजह से सारे घर में पानी पानी हो जाता है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनम के लिए कुक कर रहा होता है। फिर स्टार्ट होता है उनका डिनर, जहाँ सनम जान से कहती है, वाह क्या टेस्टी खाना बनाया है तुमने। वैसे क्या तुम्हें पता है मैं इतने टेस्टी मीट को क्या बुलाती हूँ? तो जान कहता है, क्या बुलाती हो? तो सनम कहती है, जाने दीजिए, आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो जान कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला, प्लीज मुझे बताओ। तो सनम कहती है, मैं किसी भी टेस्टी चीज को बेबिश बुलाती हूँ। ये सुनकर जान हंसने लगता है। फिर सनम कहती है, ओस्मान ने अगर आपको ऐसे कुक करते हुए देखा तो वो आपसे जेलस फील करेगा। ओस्मान जलेगा तब जलेगा, लेकिन जान तो अभी से ओस्मान का नाम सुनते ही ओस्मान से जल रहा था। फिर जान पूछता है, ओस्मान कौन? तो सनम बताती है, वो हमारे मोहल्ले का सबसे हैंडसम लड़का है और वो मीट ग्रिल करने में बहुत एक्सपर्ट है। आप अयान से तो मिले ही है ना, ओस्मान उसका भाई है और मेरा बचपन से ही उनके घर में आना जाना रहा है। बचपन के दिन भी क्या दिन थे। फिर सनम ड्रिंक पीकर बेवड़े की तरह बड़बड़ करती जाती है और जान उसे सुनते जाता है। वहीं दूसरी ओर लायला घर से चुपचाप निकलकर अयान और ओस्मान के घर जाती है और उनसे पूछती है, क्या तुम लोगों के घर पर सनम है क्या? तो अयान उसे मना कर देती है। वो लायला से कहती है, मुझे तो उसका एक कॉल भी नहीं आया है अभी तक। ये सुनकर लायला चिढ़ जाती है और कहती है, आने दो उस छोटे लंगूर को घर पर, बहुत फुदकने लगा है, सुबह देखती हूँ उससे। फिर लायला कहती है, अरे यार क्या करूँ इस लड़की का, सुबह से मिस्टर जान के साथ गई है, अभी तक आई नहीं। मुझे ये बात अपने पेरेंट्स से छिपानी पड़ रही है। क्या होगा अगर डैड को पता चल गया कि सनम अपने बॉस के साथ है, उनको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा कहकर लायला वहाँ से चली जाती है। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम टली होकर जान के बाहों में बाहें डालकर डांस करती है और फिर डांस करते करते वो उसके कंधे पर ही सिर रखकर सो जाती है। फिर जान उसे कहता है, सनम हमें एक दूसरे को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। मुझे ये कहना है कि तुम्हें जिस अल्बाट्रोस की तलाश है वो मैं ही हूँ, पर क्योंकि सनम सो जाती है वो कुछ भी नहीं सुन पाती है। फिर जान उसे अपने गोद में उठाकर सुला देता है। फिर सुबह हो जाती है और सनम उठती है तो उसके होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि वो सारे रात अपने घर के बाहर थी। तो जान उसे कहता है, देखो पैनिक मत हो, अपने कपड़े बदलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर सनम अपने कपड़े चेंज कर कर गाड़ी में बैठ जाती है। वही दूसरी ओर जान को मेटिन की असिस्टेंट फोन पर बताती है कि आपने जिस ग्रोसरी शॉप के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, वो शॉप एहसान नाम के बंदे ने ऑलमोस्ट फ्री में खरीदी है और वो अभी अभी जेल से छूटा है। ये सब सुनकर जान उस असिस्टेंट को कहता है ठीक है और फिर फोन रख देता है। फिर जान वहाँ से कार में आता है और सनम से कहता है, वैसे ये ड्रेस तुम पर बहुत ही अच्छी लग रही है। तो सनम शर्मा जाती है और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सनम अपने घर पहुँच जाती है और इसकी बहन लाला उसे गले लग जाती है। बहन बहन का प्यार। फिर लाला सनम से कहती है, कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, ऑफिस, हर जगह पर ढूंढा। तुम्हारा और मिस्टर जान का फोन बंद आ रहा था। तुम मिस्टर जान के हाथ में हाथ डालकर गायब हो गई थी। तो सनम कहती है, दीदी आई एम सॉरी। तो लाला कहती है, अरे चुप कर लंगूर, तू पागल है क्या? अपने बॉस का हाथ कौन पकड़ता है? तो सनम कहती है, नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने नहीं। फिर लाला पूछती है, कल रात तुम कहाँ थी, मुझे डिटेल में बताओ। एक तो तुम्हें फुदकने की आदत है, कहीं तुम फुदकते फुदकते जंगल में तो नहीं चली गई थी? तो सनम कहती है, नहीं दीदी मैं मिस्टर जान के साथ कॉटेज में थी, वहाँ उन्हें कुछ फोटोज की प्रिंट करवानी थी इसलिए हम वहाँ गए थे और कुछ नहीं बस। फिर लाला कहती है, देखो सनम क्या तुम उनसे इन्फ्लुएंस हो रही हो? फिर सनम कहती है, नहीं। तो लायला उससे कहती है, सनम वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है, ही इज रिच एंड फेमस, उसे सनम नाम की लड़की की क्या जरूरत होगी? तुम एक इम्पॉसिबल ड्रीम देख रही हो। उस बंदे की हर शहर में एक गर्लफ्रेंड है, वो एक टिपिकल हैंडसम लड़का है और उसे
तुम जैसी एक ग्रोसर में क्या इंटरेस्ट हो सकता है भला? रियल लाइफ में ये सब कहाँ होता है, इसलिए प्लीज कोई भी गलत कदम और तुम्हारी दुनिया खत्म। फिर लायला इतना बड़ा भाषण देती है, फिर भी सनम को कुछ समझ में नहीं आता है और वो सब लायला को रिपीट करने के लिए कहती है। हे भगवान! ये सुनकर लायला वहां से खिसक जाती है। उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। वहीं दूसरी ओर एहसान के दुकान में जान आता है और उसे धमकाता है ये कहकर कि तुमने कई सारे लोगों को लूटा है, तुमने ये शॉप भी 40,000 में खरीदा है और अब तुम इस पर 60,000 का प्रॉफिट चाहते हो। इतना तो कोई मनी ब्रोकर भी नहीं कमाता है। इसलिए मैं तुम्हें ये वार्निंग देता हूँ कि उन लोगों को उनका ये शॉप वापस कर दो या फिर 6 सालों तक जेल में सड़ो। चॉइस इज योर्स। ऐसा कहकर जान वहां से चला जाता है। और फिर वही दूसरी ओर सनम तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रही होती है। इतने में ही मिल्की वे उससे कहती है, सनम रुको, कल रात तुम कहाँ थी? तो सनम कहती है, मैं अयान के साथ थी। फिर सनम ने मेकअप लगाया है, ये देखकर उसकी मॉम बहुत ही शॉक हो जाती है। क्यों नहीं मिल्की वे, अब तो तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है और अब उसे सजना है, उसे सजना के लिए सजना है, उसे सजना के लिए। फिर इतने में ही एहसान आता है और वो सनम की फैमिली से कहता है, प्लीज़ आप लोगों की दुकान आप वापस ले लीजिए, मुझे इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ऐसा कहकर एहसान शॉप की चाबी लौटा देता है और वहाँ से कट लेता है। ये सब सुनकर सनम की फैमिली को बहुत खुशी होती है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां सनम और जान की कल की हरकतों को मद्देनजर रखते हुए ऑफिस के सारे लोग जेजे से पूछते हैं, बताओ ना जेजे, प्लीज बताओ ना, क्या जान और सनम का चक्कर चल रहा है? तो जेजे कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। फिर इतने में ही सनम ऑफिस में आती है और जान भी ऑफिस में आता है। वो दोनों ऑफिस में जा ही रहे होते हैं कि डेरन वहाँ पहले से ही डेरा डालकर बैठी होती है। डेरन सनम को बाहर भेज देती है और जान से कहती है, देखो मिस्टर जान, जब कल आप यहाँ पर नहीं थे तब हम सब ने मिलकर बात को संभाल लिया। अब ये कैंपेन हमें मिल गया है। तो जान कहता है, मुझे ये कैंपेन नहीं करना है, ये डील कैंसिल कर दो, वैसे भी वो एक अच्छा इंसान नहीं है। ये सुनकर डेरन कहती है, आई कांट बिलीव दिस, यहाँ $1 मिलियन की बात हो रही है, हम टर्की की नंबर 1 एजेंसी बन गए हैं और अब आप ये कह रहे हैं? तो जान कहता है, डेरन नो प्रॉब्लम, अब तक क्या हम फैब्री के पैसों पर पलते आए हैं क्या? फिर गुलिस अंदर आती है और जान से कहती है, मिस्टर फैब्री आपसे मिलने आ रहे हैं। तो जान गुलिस से कहता है, नहीं मुझे नहीं मिलना है, उससे मना कर दो। फिर डेयरी वाली डेरन कहती है, ये सब उस सनम की वजह से हो रहा है ना? जान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेरन कहती है, आपके इस फैसले पर हमारी कंपनी का फ्यूचर डिपेंड है, इस कैंपेन के वजह से सबकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको तो हमारी कोई परवाह है ही नहीं। अगर मिस्टर अजीज यहाँ होते तो वो ये सब नहीं होने देते। फिर जान कहता है, ऑल राइट, तुम ठीक बोल रही हो। फिर इतने में ही गुलिस अंदर आती है और जान से कहती है, मिस्टर जान, मिस्टर फैब्री आ चुके हैं। तो जान कहता है, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। फिर डेरन कहती है, अरे नहीं मिस्टर जान, आप पहले जेजे से बात कर लो। फिर जब जान जेजे से मिलता है तब जेजे घबरा कर जान को बताता है कि कल उसने फैब्री को कन्विंस करने के लिए एक मासूम सा झूठ बोला है कि आप और सनम एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और इसलिए सनम को फैब्री के साथ देखकर आप जेलस हो गए थे और सनम को लेकर वहां से चले गए। ऐसा कहकर जेजे वहां से भाग जाता है और फैब्री वहां पर टपक जाता है। फिर सीन सनम के शॉप पर शिफ्ट होता है, जहां खाली शॉप को देखकर मिल्की वे निहात से माफी मांगती है, ये कहकर के आई एम सॉरी, मैंने उस दिन हमारे शॉप की सारी चीजें बांट दी। तो निहात कहता है, कोई बात नहीं, हम फिर से शुरुआत करेंगे। वहीं दूसरी ओर सनम बहुत ही खुश होती है। तभी गुलिस उसे बताती है कि मिस्टर जान की एक गर्लफ्रेंड भी है, पोलैंड। ये सुनकर सनम को लगता है कि जान उसके साथ कोई गंदा खेल खेल रहा है, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है। फिर सीन फैब्री पर शिफ्ट होता है। वो जान से कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि हम सब एक मोटिवेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सारे कपल पार्टिसिपेट करें। फिर ये सब कहकर फैब्री जान से माफी मांगता है और वो कहता है, क्या मेरी मुलाकात सनम से हो सकती है? तो जान डेरन को सनम को फोन लगाने के लिए कहता है। डेरन के पास नंबर ना होने की वजह से डेरन गुलिस को पूछती है, क्या सनम वहाँ है? इतने में ही सनम अपनी रिंग पहनकर वहां से गुजरती है। तो गुलिस डेरन से कहती है, हाँ सनम यहीं पर है। तो डेरन कहती है, सनम को अभी मिस्टर जान के ऑफिस में भेजो। तो गुलिस सनम से कहती है, जाओ, मिस्टर जान अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। तो सनम मना कर देती है। फिर ये बात गुलिस डेरन को कहती है। तो डेरन कहती है, उसे वार्निंग दो और भेजो,
पर सनम फिर से मना कर देती है। तो सनम के बार बार मना करने पर जान को ही सीधे उसके पास जाना पड़ता है। ये देखकर डेरेन फेब्री के सामने बात संभालती है। तो फेब्री कहता है ये तो इटालियन स्टाइल वाला पैशनेट लव लगता है। फिर जान आता है और सबके सामने सनम का हाथ पकड़कर उसे ऑफिस में ले जाता है। फिर जान सनम से कहता है क्या किया है मैंने, क्यों गुस्सा कर रही हो मुझ पर, और तुम्हारे हाथ में ये क्या है, कभी एंगेजमेंट रिंग पहनती हो और कभी उतार देती हो, ये चल क्या रहा है। इतने में ही वहाँ फेब्री आ जाता है और वो ये समझता है कि जान और सनम ने एंगेजमेंट कर ली है, इसलिए वो जान को कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। तो आज शाम फिर हम सब डिनर पर चलते हैं। तो जान को हाँ कहना ही पड़ता है, पर सनम को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए फेब्री के जाने के बाद जान उसे समझाता है कि फेब्री के नज़र में हम दोनों एंगेज है। तो सनम कहती है फिर मेरी एंगेजमेंट का क्या होगा। तो जान कहता है अच्छा ऐसा है तो क्या नाम है तुम्हारे फियोंसे का, बताओ मुझे। तो सनम कहती है ओस्मान, ओस्मान नाम है उसका। वही दूसरी ओर अयान मिल्की वे की मदद करने के लिए मुजफ्फर के साथ सारी गली के घरों घरों में जाती है और उन्हें थोड़े से पैसे की मदद करने के लिए कहती है ताकि वो लोग मिल्की वे के शॉप के लिए सामान ला सके। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां जान सबको कहता है सारी कंपनीज मिलकर एक कैंपेन कर रहे हैं, सब अपने बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स को ला सकते हैं क्योंकि ये एक कपल इवेंट है। फिर जान सनम को कहता है तुम भी अपने उस ओस्मान को कल इस इवेंट में लेकर आना। तो सनम कहती है हाँ, पर अब तो सनम बुरी फंस गई है, आगे कुआ और पीछे खाई। अब सनम क्या करेगी, क्या उसकी एंगेजमेंट फेक है ये सच्चाई जान के सामने आ जाएगी, क्या जान सनम को नौकरी पर से निकाल देगा, या सनम सच में ओस्मान को लेकर आ जाएगी। जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।